भूमिका में हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ज़िंदगी में ख़ास मकाम पर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने ज़िंदगी में आम चीज़ों को ख़ास तरह करके इस मकाम पर पहुँचे हैं। उन्होंने अपने आप को मैं और मेरे के दायरे से निकालकर समाज में आदर्श प्रस्तुत किए हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है, श्री वीरेंद्र बेनीवाल, जो कि बीकानेर के लून करंडसर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक हैं और राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक हैं। वो आज हमारे पास इसलिए हैं कि हम पॉलिटिक्स को अक्सर लोग एक बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस फील्ड में रहते हुए एक छोटे से समय में एक राजनीति की किस तरह से एक साफ़ सुथरी छवि बना करके और समाज को आगे अपने साथ बढ़ा करके किस तरीके से सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। वीरेंद्र जी, आपका हमारे भूमिका कार्यक्रम में स्वागत है और हम आज समझेंगे आपकी भूमिका को कि आपने अपने आप को किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे और क्या भूमिका आप निभा रहे हैं समाज में। सबसे पहले आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस कार्यक्रम में अपनी कोई जगह बना पाऊँ। और ये जो आपने जैसा अभी अपनी एक बात बताई कि ये ख़ास शख्सियत, तो मैं तो ये मानता हूँ कि सभी ख़ास हैं, लेकिन कौन कहाँ अपना कैसा रोल प्ले कर रहा है उस रोल की कीमत है। राजनीति में वो वंश में जो परंपराएं चली आ रही हैं कि वो जैसे पहले राजे रजवाड़ों में है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। आपके पिता भी राजनीति में थे, तो आपका राजनीति में आने का एक मौका आपको उस कारण से मिला या आप किसी दूसरी वजहों से यहाँ पे आना चाहते थे? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब पढ़ रहा था तब से ही मैं थोड़ा इस एक्टिविटी में भी पार्ट लेता रहा था, और मेरा ये मानना था कि स्टूडेंट लाइफ में भी हमें हर तरीके के रोल में एक्टिवली जो पार्ट लेना चाहिए। और मैं स्टूडेंट लाइफ में भी पोजीशन होल्ड करता रहा, जिसमें मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी मेरा काम रहा है। और उस सबसे आगे हटते हुए, जैसा आपने अभी एक बात फरमाई कि फादर के होने के कारण, तो मेरी तो इस प्रेजेंट पोजीशन जिस पर मैं हूँ, मेरे लेट फादर की ईयर 2000 में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ से जस्ट 100 डेज़ बिफोर मेरे जो एल्डर ब्रदर थे उनकी भी रोड एक्सीडेंट में पहले डेथ हो गई थी। तो मैं मेरे फादर को सिंपल एक मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि इतनी जल्दी एक के बाद दूसरी एक परिवार में इतनी बड़ी घटना होगी। उसके बाद होने वाले बाई इलेक्शन में मुझे पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, लेकिन क्योंकि वो सब एक हमारा एक कह लीजिए दुर्भाग्य तो चल ही रहा था, नहीं तो ऐसा सब क्यों होता, उस इलेक्शन में भी मेरी हार रही। तो उस हार के बाद में 3 साल और 1 महीना का लंबा समय मुझे वापस उसी फील्ड के अंदर इस सब बात को लेकर के बिताना पड़ा कि मेरे फादर जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस सब में दी थी, उसके बावजूद एक जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए वो ना हो करके और हार रही। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो एक फादर के होने के नाते मुझको ये पोजीशन इमीडिएटली मिली, वो नहीं मिल करके उसके साथ में एक सफिशिएंट टाइम भी मुझे लोगों के बीच में इस बात के लिए देना पड़ा कि मैं स्वर्गीय भीमसेन जी का पुत्र तो हूँ, लेकिन पुत्र के साथ साथ मैं आपके बीच में जिस वोट को पाने के लिए आपके बीच में घूम रहा हूँ, उसके लिए मैं आपकी आकांक्षाओं पर भी कुछ खरा उतरूँ, इस बात को आप पहले देखें। तो आप खुद ने अपनी मेहनत से अपने आप को प्रूव करके लोगों का दिल जीता। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा टाइम होता है, इसमें जो जीतता है उसके साथ में बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं, और जो हारता है उसके साथ में भी बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं। हारने वाले व्यक्ति की हार के कारणों को तलाशा जाता है, और जीतने वाले व्यक्ति की जीत के कारणों को तलाशा जाता है। तो आपको क्या लगा, आपकी हार का क्या कारण था? तो मुझे हार का कारण, जी हार का कारण मैं ये कहूँगा कि सिंपली मैं रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट था,
इलेक्शन असेंबली के होने के बाद में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए थे। 2 इलेक्शन हो जाने के साथ में आम वोटर बहुत ज़्यादा आशाएं करने लगा था। उन आशाओं की पूर्ति तत्काल होना संभव नहीं था। उसके साथ साथ उस एरिया के अंदर एक फिर विपदा आई थी लूणकरनसर क्षेत्र में। बादल फटने के कारण एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश होने से वहाँ के बहुत सारे गांव जलमग्न हो गए थे। उन सबको जो सुविधाएं देने का काम शुरू करना था, उन सब कामों के अंदर अगर कोई छोटी मोटी खामियां रहीं, वो सब उम्मीदवार होने के नाते मेरे खाते में आ गई और इस कारण मेरे को बिना किन्हीं व्यक्तिगत कारणों के हार का मुंह देखना पड़ा। अभी आप राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि ये सचेतक का क्या काम है, किस चीज़ से सचेत रहते हैं, करते हैं जो भी करते हैं। तो आप अपनी अभी जो भूमिका है आपकी राजस्थान सरकार में, उसके बारे में बताइए। मेरी जो एग्जैक्ट डेजिग्नेशन है वो सरकारी मुख्य सचेतक है जी। और विधानसभा में जो कार्यवाही चलती है वो कार्यवाही एक प्रक्रिया के तहत और नियमों के अंतर्गत चलती है। उस प्रक्रिया के तहत और नियमों के अंतर्गत विधानसभा की कार्यवाही गरिमापूर्ण तरीके से चले, इस बात की जिम्मेवारी भी सरकारी मुख्य सचेतक की है। उस सबसे अलग हटते हुए, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनका प्रतिनिधि के रूप में सरकारी मुख्य सचेतक विधानसभा में अपना रोल प्ले करता है। विधायकों को उनकी जिम्मेवारी को बताना और उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना, डिफरेंट डिबेट्स के अंदर विधायकों की अपने एक चरणबद्ध तरीके से उनका उसके अंदर पार्ट लेना, ये सब जिम्मेवारियां सरकारी मुख्य सचेतक। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल काम है? क्योंकि अखबारों में जो आए दिन हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में तमाशा हुआ, विधानसभा में भी कभी तमाशा हुआ, तो उस सबको कंट्रोल करने का और उस सबको एक नियमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से चलाने का काम मैं सोचती हूँ बहुत मुश्किल काम है। ऐसा आपका फरमाना ठीक है, क्योंकि जो सभी इलेक्ट होकर के आए हैं वो सभी अपने आप को ये कह लीजिए अपने अपने फील्ड का महारत ही मानते हैं और उन सबको किसी बात के लिए अपनी ओर से निर्देशित करना, ये कि अपने आप में टेढ़ा काम है। लेकिन मैं उन सबका धन्यवाद करूंगा कि उन सबका मुझे अच्छा सहयोग प्राप्त है, न सिर्फ रूलिंग पार्टी का बल्कि अपोजिशन पार्टी के भी लीडर्स बहुत मुझको इस सब में सपोर्ट रखते हैं। बहुत पॉजिटिव रह करके इस जो सदन की कार्यवाही है गरिमापूर्ण तरीके से चले, इस बात में सहयोग रखते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन आपने कहा कि अभी तक आपको बहुत सहयोग मिला है, लेकिन अभी शुरुआत, ये कुछ ही महीने हुए हैं, तो आप ये लंबा रास्ता कैसे तय करेंगे?